जय हिंद 12th क्लास। चलिए फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज का पहला टॉपिक है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए। अमीटर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो अपन धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना सीखेंगे। यहाँ पर धारा मापी कैसे अमीटर में बदलता है। धारा मापी विद्युत धारा नापता है, अमीटर में विद्युत धारा नापी जाती है, लेकिन अमीटर ज़्यादा अच्छा होता है। देखो कैसे बनता है, धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा संट था वो ही है। तो धारा मापी है हमारे पास कैपिटल जी, धारा मापी का प्रतिरोध है कैपिटल जी, और धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं करना है। धारा मापी की कुंडली के साथ एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देना है। कम प्रतिरोध का तार यानी संट जोड़ देना और कुछ नहीं। यस, ठीक है, चलो देख लो। तो कुछ नहीं, अमीटर और धारा मापी में अंतर क्या है। अगर बहुत अच्छा अमीटर है तो उसका प्रतिरोध कम से कम होगा, प्रतिरोध कम से कम, लेकिन धारा मापी का प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है। धारा मापी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो उसके द्वारा उतनी अच्छी विद्युत धारा नहीं नाप सकते। लेकिन एक अमीटर अच्छा है तो उसका प्रतिरोध कम होता, और बहुत अच्छा है जिसे कहते हैं आदर्श अमीटर, जिसे क्या कहते हैं आदर्श अमीटर, उसका प्रतिरोध तो शून्य होता है, बिल्कुल जीरो, कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं होती। कई बार पूछा भी गया है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ठीक है, और थोड़ा सा खराब है तब भी उसका प्रतिरोध कम ही रहता है धारा मापी की अपेक्षा। चलो, तो यहाँ पर सीखने वाले धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे अपन, इसमें हेडिंग डालेंगे कि धारा मापी को अमीटर, हेडिंग डालेंगे धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना। इसमें अपन लिखेंगे कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अतः धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार अर्थात संट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लो क्या लिखेंगे। एक अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, एक अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अतः धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार अर्थात संट जोड़ दिया जाता है। फुल स्टॉप। फिर इसके बाद नीचे ये चित्र बना देंगे अपन इसको। ठीक है, नीचे ये चित्र बना देंगे, कुछ नहीं। तो मान लो यहाँ पर विद्युत धारा दी आई, और जी में मान लो विद्युत धारा चली गई आई जी। जी में कितनी चली गई? आई जी। तो संट में कितनी जा रही होगी? संट में कितनी जा रही होगी? जा रही होगी वो कितनी? आई माइनस आई जी। संट में कितनी विद्युत धारा जा रही होगी? आई माइनस आई जी जा रही होगी। मान लो यहाँ दी अपन ने 10 एम्पियर, 10 में से 4 इधर चली गई, तो यहाँ कितनी बच रही होगी? 6। कैसे निकाला? 10 में से 4 को घटाया, तो यही तो किया, इसमें से इसको घटाया, तो यहाँ वाली धारा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, ये चित्र हो गया कंप्लीट। अब इसके नीचे लिखेंगे, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, और पूर्ण विक्षेप की स्थिति में, पूरी तरीके से विक्षेपित करना है, इसकी सुई इधर उधर जाना है। माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है और पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई जी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे आई एम्पियर की विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर में परिवर्तित करना है। किसमें? अमीटर में। फिर से सुन लीजिए, यहीं पर है, थोड़ा सा जो कुछ है यहीं पर है, यहाँ इस लाइन को ध्यान से सुन लेना। माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है और पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई जी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इसे आई एम्पियर की विद्युत धारा नापने के लिए, आई एम्पियर की विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर में परिवर्तित करना है। तब डैश लगा के छोड़ो, तब देखो क्या है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारा मापी और प्रतिरोध संट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक समान होगा। इसका विभवांतर कैसे निकालेंगे? विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। इसमें विद्युत धारा कितनी जा रही है? आई माइनस आई जी, इंटू में प्रतिरोध एस बराबर क्या होगा? आई जी इंटू जी।
पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा वही धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा। इसका विभवांतर कैसे निकालेंगे? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। इसका विभवांतर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक है, चलो अपने को यस का मान निकालना होता है, जो चीज जोड़ी जाती है, जिसको लगाकर धारामापी को मीटर में परिवर्तित करना, उसका मान निकालना होता है। यस का मान निकाल लेते हैं, तो यस बराबर आई जी इंटू जी, ऐसा ही गुणा में है ये आई माइनस आई जी, तो भाग में पहुंच जाएगा आई माइनस आई जी। बस ये हो गया धारामापी को मीटर में परिवर्तित करना। ठीक है, एक बार और सुन लो ध्यान से इसे। हेडिंग डालेंगे धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। इसमें लिखेंगे कि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अतः धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है। फुल स्टॉप। फिर ये चित्र बना देंगे। चित्र तो आ ही गया होगा समझ में। आई विद्युत धारा दी, जी में आई जी चली गई, तो यस में बची हुई जा रही होगी। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा कर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है और पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई जी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसे आई एम्पियर की विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर में परिवर्तित करना है। तब आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। एस का मान निकालो, गुणा में था, भाग में पहुंचा दिया। तो ये हो गया धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। अब दूसरा है धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना। वोल्ट मीटर नाम से ही समझ में आ रहा है, वोल्टेज नापता है, विभवांतर नापता है। वोल्ट मीटर धारामापी से विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा जाता है, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को नापते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसको वोल्ट मीटर। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कैसे किया जाता है, उसके लिए सुन लो क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना। यह है धारामापी जी। अगर इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, बहुत अधिक प्रतिरोध आर, अधिक प्रतिरोध का तार, कैसा? अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए। धारामापी की कुंडली के साथ अगर अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, तब धारामापी काम करने लगता है वोल्ट मीटर की तरह, वो बन जाता है वोल्ट मीटर। परिपथ में मान लो आई विद्युत धारा दी, जी में भी आई जा रही होगी, आर में भी आई जा रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। एक ही तार है, एक तार में एक जैसी विद्युत धारा जाती है। विभवांतर नापना है इसकी सहायता से। मान लो इसका द्वारा नापा गया विभवांतर भी है, एक बिंदु को नाम दे दें ए, इस बिंदु को नाम दे दें बी, विभवांतर कितना है? वी है। ठीक है, चलिए तो वी का मान निकालना होगा अपने को। कैसे निकालेंगे? चलो सुन लो, तो वोल्ट मीटर के बारे में सुन लो सबसे पहले। जैसे अमीटर के बारे में बताया था कि अमीटर का प्रतिरोध कम होता, आदर्श अमीटर है तो प्रतिरोध शून्य। ऐसे ही अगर वोल्ट मीटर है, बहुत अच्छा वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर, तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत ज़्यादा अनंत। थोड़ा सा खराब बन गया वोल्ट मीटर, तब भी उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही शुरुआत करेंगे। हेडिंग डालेंगे धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना, और इसमें लिखेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अतः धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लो, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अतः धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। फुल स्टॉप। और ये चित्र बना लेंगे नीचे ये। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे सबसे, इसके बाद नीचे ये चित्र बना लेंगे लिखने के बाद। फिर सुनो क्या लिखेंगे, माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है। पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसे भी वोल्टेज को नापने के लिए या भी विभवांतर को नापने के लिए, भी विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। फिर से सुन लो क्या लिखेंगे, माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है और पूर्ण विक्षेप की स्थिति में इससे आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इसे भी विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। तब ओम के नियम से
विभवांतर में V बराबर क्या होता है आई आर, आई इंटू आर। प्रतिरोध देख लो, अब दो दो प्रतिरोध आ गए एक ही जगह में, तो क्या हो जाएगा G प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए R जोड़ा है तो R का मान निकालेंगे। जैसे उसमें S जोड़ा था तो S का मान निकाला था, इसमें R जोड़ा तो R का मान गुणा कर लो, IG प्लस आई आर, ये हो जाएगा। या और ऐसा कर लो, गुणा में है आई, भाग में पहुंचा दो आई, V अपॉन आई बराबर उधर बचेगा G प्लस आर, या इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, G प्लस आर बराबर कितना V अपॉन आई। R का मान निकालना है तो R बराबर V अपॉन आई प्लस का G, उधर जाकर माइनस का G। बस, तो ये हो गया धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना। तो धारा मापी को अपन ने अमीटर में परिवर्तित कर लिया, धारा मापी को अपन ने वोल्टमीटर में परिवर्तित कर लिया। दोनों ही ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अंतर है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। क्वेश्चन कहता है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। क्वेश्चन कहेगा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे अमीटर और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्वेश्चन कहेगा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। एक तरफ हेडिंग डालेंगे अमीटर और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे वोल्टमीटर। चलिए सुनिए, तो पहला पॉइंट अमीटर। अमीटर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी सहायता से विद्युत धारा को नाप रहे होंगे। क्या नाप रहे होंगे? वोल्टमीटर विभवांतर नाप रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अमीटर पहला पॉइंट लिखेंगे, इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापा जाता है। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को या विद्युत धारा को नापा जाता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे इसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को नापा जाता है। वोल्टमीटर में लिखेंगे इसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को नापा जाता है। तो इसकी धारा नापा जाता है, इसकी सहायता से विभवांतर को नापा जाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो पैमाना होता है, मात्रक जो स्केल होता है, पैमाना स्केल, वो एम्पियर में अंकित होता है। एम्पियर में अंकित होता है क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर में ही नापेगा, क्या वोल्टेज में नापने लगेगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर की बात कर ले, इसका जो पैमाना होता है वो किस में अंकित हो जाएगा बता दो? पैमाना किस में अंकित होगा? वोल्ट में अंकित होगा, जाहिर सी बात है। विभवांतर या वोल्टेज हमेशा वोल्ट में होता है। ठीक है, तो इसका पैमाना एम्पियर में अंकित होता है, इसका पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। ठीक, तीसरे के बाद तीसरा अब अमीटर से जब विद्युत धारा नाप रहे होते हैं तो कैसे नापेंगे वो समझ लो। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। दो तार, दो पिनें होती हैं, मान लो ये विद्युत परिपथ है और इसमें नापनी विद्युत धारा, तो एक तार इसका यहाँ लगा के देख लेंगे, एक तार यहाँ लगा के देख लेंगे, एक तार ऐसे रख देंगे यहाँ पर ऐसे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में रख देंगे तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसे विद्युत धारा नापने के लिए कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। तो अमीटर की सहायता से विद्युत धारा नापने के लिए इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टेज नापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम, यानी एक तार ऊपर लगा रहे होंगे, दूसरा तार नीचे, ऐसे ही लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब विद्युत धारा प्राप्त होगी, का मान प्राप्त होगा। इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब विद्युत वोल्टेज का मान पता चलेगा। ठीक है, चौथा अमीटर, इसकी परास को बढ़ाया जा सकता है, परास को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। इसकी परास को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। इसकी परास यानी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसकी परास को बढ़ाया भी जा सकता है और इसकी परास को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। यानी कम विद्युत धारा नाप रहे हैं, अगर हमारे पास छोटा सा मीटर है तो उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का नाम। लेकिन और कम कर लें तो वो नहीं संभव है। इसकी परास को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, यानी ज़्यादा वोल्टेज भी नाप सकता है, कम भी नाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पांचवा पॉइंट और मोस्ट आईएमपी पॉइंट, आदर्श अमीटर है। आदर्श अमीटर है तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है।
आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और अगर आदर्श वोल्ट मीटर है, आदर्श वोल्ट मीटर है, बहुत अच्छा वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर है, तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ये कई बार आ चुका है, इसे ध्यान रखना। 5वें पॉइंट के दोनों एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये हो गए 5 अंतर हमारे अमीटर और वोल्ट मीटर में। एक बार और सुन लो। अमीटर, इसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापा जाता है। इसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को नापा जाता है। अमीटर, इसका पैमाना एम्पियर में अंकित होता है, इसका पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। ठीक है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा नापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर नापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अमीटर की परास को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। वोल्ट मीटर की परास को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। तो ये हो गया अंतर दोनों में। इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से हो गया ख़त्म। अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए, आपको PDF सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोगों का काम है हर एक डेरिवेशन को अच्छी तरीके से 2-2 बार 3-3 बार करके देखिए, जब तक आपसे बनने ना लगे तब तक करके देखिए उन्हें। ठीक है। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। जय हिंद।